हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप पर। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो टॉपिक है रोमन नंबर। तो आज हम लोग रोमन नंबर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप पहली बार रोमन नंबर सीख रहे हैं तो यकीन मानिए दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ जाएंगे, आखिर क्यों एक का आई लिखा जाता है और दो का डबल आई, तीन का ट्रिपल आई, इसके बाद ये नंबर रिपीट क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक रोमन नंबर कार्यक्रम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक। और इसका जो न्यूमरल सिस्टम है, कैसे कैसे काम करता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला बात यही है कि हम लोग पहले ये जान लें कि आखिर रोमन नंबर क्या होता है, आखिर क्यों इसका प्रचलन हुआ। तो ये जान लीजिए आप कि रोमन नंबर जो होता है अंक प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई थी। ये रोमन नंबर कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो रोम में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और इसकी बात करें अगर तो ये एक संख्या प्रणाली है, ठीक। इसमें अक्षरों का उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। आज भी इसका उपयोग घड़ियों में, याद करिए अगर जब हम लोग घड़ी बनाते हैं से, तो उसमें भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे 12 लिखते हैं तो उसमें भी लिखते हैं हम लोग कि कैसे लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, एक्स का मतलब 10 होता है। इसके बाद इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 12 हो जाता है, ठीक है ना। और किताबों के अध्यायों के लिए भी इसका लिखा जाता है, साथ ही साथ इसके खास आयोजनों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो एक संक्षिप्त इसका परिचय है जो आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। कुछ मुख्य प्रतीक जो होते हैं जिनको लर्न करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक का प्रतीक कैसे होता है, मान लीजिए ये एक है, तो एक का रोमन नंबर में हम लोग कैपिटल आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग भी की, तो भी को हम लोग रोमन नंबर में 5 कहते हैं, यानी 5 को भी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। अगर अगला कॉन्टेक्ट बात करें अगर हम लोग, तो देखिए जो यक्स होता है ना, यक्स यानी कि 10, 10 को हम लोग एक्स लिखते हैं, ठीक। और एल का मतलब हो जाता है 50 यानी कि 50। और सी का मतलब हो जाता है 100। डी का मतलब हो जाता है 500 और एम का मतलब हो जाता है 1000। ये कुछ मुख्य बेसिक है जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं पूछ दूं अगर आपको एम का क्या वैल्यू होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1000, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए डी को क्या कहते हैं रोमन नंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा कि 500, ठीक है ना। मैं बोल दूं यल को क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 50 बोलते हैं उसे। क्लियर है। चलिए आइए सीखते हैं एक एक करके। अब जो रोमन नंबर होते हैं तो आखिर उनकी पुनरावृत्ति कैसे होती है, ठीक है ना। तो इतना जान लीजिए कि एक अक्षर को कम से सिर्फ और सिर्फ अधिकतम अगर बात किया जाए तो 3 बार रिपीट हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक को लिखने के लिए आई लिख देते हैं, दो को लिखने के लिए डबल आई, तीन को लिखने के लिए ट्रिपल आई। लेकिन चार लिखना होगा तो आप एक दो तीन चार आप ऐसे नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो चार इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो चार को लिखने के लिए हम लोग आई भी करते हैं, ठीक। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। भी का तात्पर्य होता है 5, ठीक है ना। अब भी में से एक घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। क्यों? देखिए मान लीजिए कि ये कोई नंबर, ठीक है ना, और इसके इधर साइड जब आप लिखते हैं तो घटाना होता है, और इस साइड लिखते हैं तो आपको ऐड करना होता है। ओके, आइए एक एक करके आगे और देखते हैं। अब जोड़ने की बात दे दिया, सेम वही बात दे दी। देखिए जैसे मान लीजिए हमको लिखना है अगर 6, तो हम कैसे लिखेंगे, तो भी का मतलब होता है 5, और हमको लिखना है 6 तो हम आगे जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका 6। लेकिन अगर हमको लिखना है 4 तो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे भी यानी 5, अब 5 में से एक घटा देंगे तो उसको आगे लिखते हैं, इसलिए 4 का जो होता है आई भी हो जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब घटाना, वही वाली जो मैंने बात बता दिया अभी। घटाने का मतलब सीधे हो जाएगा कि ये बीच में आपका 5 है तो 5 को लिखते हैं हम लोग भी, ठीक। अब हमको आना है यहाँ पे 4 पे, तो हम 4 पे ऐसे कर देंगे आई, आई का मतलब होता है 1, यानी भी में से यानी 5 में से एक घट के आ गया 4। अगर हमको लिखना होगा इधर 6, तो हम क्या करेंगे, इस आई को इधर कर देंगे। तो देखिए 6 के लिए हो जाएगा ये भी आई, और 4 के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई भी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक बात आपको याद करना पड़ेगा कि VLD ये जो होते हैं कभी दोहराया नहीं जाता है, ठीक है ना। और ना ही इन्हें कभी घटाने के लिए बाईं ओर लिखा जाता है। क्या मतलब इसका? देखिए
इधर होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, और इधर होता है आपका राइट। क्लियर है? कह रहा है ये कि मान लीजिए कोई भी संख्या अगर लिखने, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या आपकी है, ठीक, तो इस जो VLD दिया हुआ है आपको इधर नहीं लिख सकते हैं आप। क्लियर है? तो यानी आपको किधर लिखना पड़ेगा, आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन्हें कभी घटाना के लिए बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, यानी इस साइड नहीं लिखा जाता है, सीधे सीधे समझ लीजिए आप। क्लियर है? चलिए, और मैं बता भी दे रहा हूँ, भी का मतलब 5 होता है, ठीक है ना, भी का मतलब आपको 5 हो जाएगा। एल का मतलब बताइए आप लोग, और डी का मतलब बताइए, मैंने आगे बताया हुआ, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप लोग। अब 1 से हम लोग 100 तक के रोमन नंबर की बात कर लेते हैं अगर, तो देखिए 1 का जो होता है रोमन नंबर आई हो जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, लेकिन 4 का देखिए आई भी हो जाएगा, ठीक। 5 का रोमन नंबर भी हो जाएगा, 6 का भी आई हो जाएगा, 7 का भी डबल आई, 8 का भी ट्रिपल आई, और 9 का आई एक्स, ठीक है, और 10 का एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग 11 की, तो 11 का कैसे लिखेंगे, एक्स आई, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमको 12 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स डबल आई। उसी अगर 13 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स ट्रिपल आई। 14 का अगर लिखना होगा तो एक्स और आई भी 14 का हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हमको 15 का लिखना होगा तब एक्स का मतलब 10 और भी का मतलब 5, यानी 10 5 15, ठीक है ना। और उसी प्रकार 16 का अगर लिखना होगा तो एक्स भी आई, 17 का लिखना होगा तो एक्स भी डबल आई, ठीक है। और 18 का लिखना होगा तब एक्स का मतलब 10 और उसमें 8 जोड़ दीजिए, भी ट्रिपल आई। ये हो गया आपका 18 का। क्लियर? अब बात करें अगर हम लोग 19 का तो कैसे लिखेंगे, एक्स माने 10 और उसमें आई एक्स जोड़ देंगे 19। अब बात करते हैं हम लोग 20 का, 20 का कैसे लिखेंगे हम लोग, डबल एक्स। ये हो गया आपका 20 का। क्लियर है? अब आपको सेम प्रक्रियाएं ऐसी दोहराते चले जाना है, यानी अगर मैं पूछ दूं 21 का बताइए क्या होगा, तो 20 का तो हो जाएगा डबल एक्स, देखिए, और साथ ही साथ उसमें आपको एक जोड़ देना, ठीक, तो 21 हो गया, डबल 2 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, ट्रिपल 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, आई भी ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा, भी ऐड कर देंगे 25, भी आई ऐड कर देंगे 26, और भी ट्रिपल आई ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है ना। डबल आई कर देंगे तो 27 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आपको रोमन नंबर निकालना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह जाती है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 40 का रोमन नंबर कितना होगा, आप बताइए, तो 40 का रोमन नंबर कैसे बताएंगे आप, बताइए। तो देखिए, बताइए 40 का बताइए रोमन नंबर कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, 40 का मतलब हो जाता है, यानी देखिए पहली बात की अगर हमको करना होगा तो हम x माने 10, ठीक, डबल एक्स माने 20, ट्रिपल एक्स का मतलब हो जाता है 30, ठीक है ना। ये आपका हो गया 10 20, ये हो गया आपका 30। लेकिन अब जब 40 का पूछेगा तो आप 4x नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि रोमन नंबर में संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट किया जाता है। चौथी बार रिपीट करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चौथी बार वो संख्या आपकी गलत हो जाएगी, तो इसलिए रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 50 का सबसे पहले, तो 50 का रोमन नंबर हो जाता है L, ठीक है। तो ये तो हो गया 50। अब 50 में से देखिए इधर घटाना होता है और इधर जोड़ना होता है, ठीक, तो चूंकि हमको चाहिए 40 तो हम इसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 का, 40 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा, XL हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए, इधर वही बात हम नोट किए हुए कि 11 लिखना होगा तो एक्स आई, 20 लिखना होगा तो डबल एक्स, 30 लिखना होगा तो ट्रिपल एक्स, और 40 लिखना होगा तो एक्स एल होगा आपका, ठीक है ना। 40 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा, एक्स एल। अब इस मान लीजिए हमको 41 लिखना है, यानी 41, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स एल में एक 1 जोड़ देंगे। 42 लिखना होगा तो सिर्फ 2 जोड़ देंगे, 43 लिखना होगा तो 3, और 44 लिखना होगा तो आई भी, 45 लिखना होगा तो भी, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 50 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है एल, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, 50 का रोमन नंबर एल हो जाता है। क्लियर है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 40 का याद कर लीजिएगा, एक्स एल होता है, ठीक है ना। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
अगला टॉपिक आपका ये है कि 51 से 100 तक का हमको लिखना है, ठीक। तो देख लीजिए 60 का एल एक्स हो जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे 60 का, तो 60 को ऐसे लिखा जाता है ना कि 50 धन 10 इज इक्वल टू 60 यानी 60। तो 50 का मतलब तो हो जाता है एल और 10 का मतलब हो जाता है एक्स। क्लियर है, तो एल एक्स हो जाता है यानी वो हो जाता है आपका टोटल 60। अब देखिए 70 का सेम वही है, एल माने 50, अब इसमें 2 जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 70, 3 जोड़ दीजिए आपका हो गया 80, तो ये आपका 80 हो गया, ठीक। अब बात आती है कि 90 का कैसे हम लोग लिखें, ठीक है ना सॉरी 90 का देखिए, तो हमने बात किया है कि किसी भी अंक को सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है, चौथी बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी हमको लिखना होगा 90, तो 90 को हम लोग लिखेंगे ऐसे 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, ऐसे लिखेंगे। तो 100 का रोमन नंबर कितना होता है देख लीजिए, 100 का रोमन नंबर सी होता है, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी। और मैंने क्या बोला, घटाने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड जाना पड़ता है, ठीक। तो 100 में से कितना घटाएंगे, 90 होगा, तो घटाएंगे हम लोग x। तो देख लीजिए 90 का जो रोमन नंबर होगा वो हो जाएगा आपका एक्स सी। 90 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा, एक्स सी। क्लियर है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण है जिसको आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा, इसके बाद सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक पॉइंट मैं इसमें नोट किया हूं कि रोमन नंबर में जीरो का लिए कोई प्रतीक नहीं है, ठीक है ना। ये जो शून्य होता है, शून्य मान लीजिए, इसके लिए कोई भी रोमन नंबर में अंक नहीं है जिससे इसको दर्शाया जाए, इसका प्रतीक कोई सिंबल बनाया गया हो, ठीक है ना। चलिए अगला है कि आपको बताना है 100 से लेकर 1000 तक रोमन नंबर कैसे सीखते हैं हम लोग। क्लियर है, देखिए 100 का तो सी हो गया, यहाँ तो क्लियर है। 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी। मैं बार बार कह रहा हूं कि रोमन नंबर में सिर्फ और संख्या 3 तक ही रिपीट हो सकती है, इसके बाद नहीं। अब जैसे ही अगर आपको निकालना होगा 400 का, तो 400 कैसे निकालेंगे आप, तो उसको 500 में से आप 100 घटाएंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 500 का रोमन नंबर कितना होता है, डी होता है। घटाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, ठीक। तो 500 में से कितना घटाएं कि 400 हो जाए, तो हम 100 घटाएंगे तो हो गया। तो 500 का हो जाता है आपका, सॉरी 400 का हो जाता है आपका सी डी। क्लियर है, 400 का सी डी, और 500 का जो हो जाता है रोमन नंबर वो आपका हो जाता है डी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं अगर हम लोग 600 से 1000 तक की। 600 से 1000 तक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 600 का तो बहुत ही आसान है, 500 का हो जाता है डी और उसमें 100 जोड़ दीजिए, तो 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपका 600 का। अब मान लीजिए अगर हमको लिखना है 700 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी लिख देंगे, 100 200, तो 5 2 700। वैसे अगर 800 का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए, तो पहले 500 लिख लिए, फिर 100 100 100 यानी 300 ही हो गया, 500 ये 5 3 800 हो गया। अब समस्या आती है यही कि 900 का कैसे लिखें। 900 का, तो 900 का लिखने के लिए हमको करना पड़ेगा कि 1000 में से आपको 900 घटाना पड़ेगा। तो नॉर्मली देख रहे घटा रहे हैं हम लोग तो इसको आगे लिखते जा रहे हैं, लेकिन रोमन नंबर में जब घटाना लिखना होता है तो हम लोग पीछे जाते हैं। तो बताइए 1000 का जो वैल्यू होता है रोमन नंबर में m होता है, m में से कितना घटाएं कि हम लोग 1000 हो जाए, तो c घटा लेंगे तो हो जाता है cm, ठीक है ना। तो 900 को अगर आपको बताना होगा तो आंसर हो जाएगा आपका cm, और m का हो जाता है 1000, ठीक। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 600 का dc हो जाएगा, 700 का dc, 800 का d ट्रिपल सी, 900 का cm और 1000 का m, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया कि बताइए 150 का कितना होगा, जैसे मान ली मैंने आपसे पूछ दिया 150 का रोमन नंबर कितना होगा, देखिए सबसे पहले 100 का निकाल लेंगे, 100 का होता है सी, और 50 का रोमन नंबर कितना होता है, एल होता है, आंसर हो गया सी एल। उसी प्रकार मैंने 440 पूछा हुआ देख लीजिए, फिर 725 का, फिर 999 का, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। अब आपको ये कुछ सवाल मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। आपको पहला सवाल है कि रोमन संख्या पद्धति में सी किस संख्या को दर्शाता है, इसके सी के बारे में पूछा गया है, तो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है ना।
क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आंसर आप दे सकते हैं। अगला है कि 400 में से 400 को रोमन अंकों में कैसे लिखा जाता है। तो चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है सामने, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैंने पीछे इसका आंसर सब दे दिया है, तो आप देख के बताइएगा। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर ये है कि रोमन अंक D+C का मान क्या है। ओके, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि संख्या 1000 को किस अक्षर से दिखाया जाता है। 1000 को किस अक्षर से दिखाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे कि रोमन अंक DL का मान क्या होगा। ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, आपको बताना है कि कौन सा DL का मान होगा। ओके, अगला सवाल आपके सामने है कि संख्या 250 को रोमन में कैसे लिखेंगे। आपको बताना है संख्या 250 को रोमन में कैसे लिखते हैं। क्लियर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रोमन अंक गलत लिखा गया। आपको बताना है इसमें से कौन सा रोमन अंक गलत लिखा गया। क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 850 को मतलब 850 को रोमन में लिखने का सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि रोमन अंक CDXL का मान क्या होगा। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सारा मैंने उधर पढ़ा दिया आपको, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। तो अगर जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं लोकल एरिया के, तो आपका नया बैच स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन, 16 मार्च 2026 से चलेगा। स्थान उसका जो है बहलोलपुर में है। ठीक है ना, तो बहलोलपुर में चलेगा, जिसकी ऑफलाइन तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।